न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या बात समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है डायमेंशन ऑफ हॉल आर मतलब क्या 10 मीटर, 7 मीटर एंड मतलब क्या 5 मीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर दिया हुआ है तो इसके थ्रू हम लोग मतलब क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या वॉल्यूम निकालेंगे, क्या है सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 5, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका मीटर क्यूब बन जाएगा। अब बोला क्या है सर आपका डेंसिटी ऑफ एयर इस मतलब क्या सर आपका 1.11, उसके बाद क्या है किलोग्राम, फिर क्या है सर आपका पर मीटर क्यूब है। अब पूछा क्या है सर आपका मास ऑफ द एयर ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास बाई वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा सर आपका डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, कितना सिंपल सन है ना। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं 350 मास इक्वल्स टू 10 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। 350 इंटू मतलब क्या लिखते हैं सर आपका CM 1.11 है ना, तो हमने क्या लिखा सर आपका 1.11 की जगह हमने क्या लिखा सर आपका 111 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके गुड। और क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब था, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, मास आएगा किलोग्राम में। ये तो सिंपल आइडिया आपको है ना। अब ये सिंपल आइडिया आपको है तो ये कैंसिल हो चुका, ये क्या हो चुका कैंसिल हो चुका, ये टाइम बोलेंगे छेड़ेंगे हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं, 7 5 तो 35 होता है। अब 35 इंटू मतलब क्या सर आपका 111 ना, ये लीजिए 35, ये लीजिए 35 और ये लीजिए 35। अब ये हम क्या किया आपको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, आप अगला देख लीजिएगा, ठीक है। ये 5, ये मतलब क्या सर आपका 5 + 3 मतलब क्या सर आपका 8, फिर 3 + 5 मतलब क्या सर आपका 8, फिर मतलब क्या सर आपका 3, तो क्या हो गया सर आपका 3885 किलोग्राम। नहीं समझ में आया तुम कर देते नहीं ठीक है, आपको समझ में आया क्या किए। समझ में आ गया ना क्या किया, हाँ क्या किया सर बताइए। हम डायरेक्ट कर देंगे उसको 11 बाई तरह। हाँ आप देखिए बहुत अच्छे से किए। है ना, देखते आज की आज है। हाँ लेकिन एक भूल हम कर दिए गलती से, क्या हो जाएगा, हम 10 नीचे छोड़ा था उसका पॉइंट देना मेरा तो क्या हो जाएगा सर आपका 38 388 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5, उसके बाद क्या सर आपका के जी। हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी, तो नो हड़बड़ी मतलब क्या सर आपका नो गड़बड़ी। आ जाइए फिर हम देखते, ये सम तो मतलब क्या सर आपका और आसान है बहुत आसान है ना। तो इसके लिए बस लिखना पड़ेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, therefore मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2.7 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1000। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे सर आपका किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या है क्यूब है ना। उसके बाद अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता 27 होता, 100 से मल्टीप्लाई करते 270 होता, 1000 से मल्टीप्लाई करते 2700 हो गया, फिर क्या सर किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या है क्यूब। पॉइंट दे रहा है हम लोग को। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते 27, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 2700 हो जाएगा, ठीक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना आसान है, आ जाइए आप आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ ये भी बहुत आसान है, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे सेम पहले ग्राफ में कन्वर्ट इसको रिवर्स कर दिया है ना। ग्राफ में कन्वर्ट करना। तो इफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, इसको केजी को इसमें ग्राम में करना पहले। इफ 1000 ग्राम अब इसको सब्जेक्ट बना रहा है एक्चुअली में, इफ 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब 1 किलोग्राम, देखिए ये वाला बात, पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻³ ग्राम मतलब क्या सर पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला बार हम लिखे हैं, कंफ्यूज हो गया आप क्या, कंफ्यूज हो गया ना, छोड़ दीजिए, कंफ्यूज अगर हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन कंफ्यूज दिए तो बहुत सवाल होता, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो आपको कंफ्यूज करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन इसी का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ पे क्या आंसर आपका therefore 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 600 बाई मतलब क्या सर आपका 1000 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ा था बाई 1000, उस और जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो मतलब क्या Divide. होता है आपको डिवाइड 1000। अब कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? नहीं, इसमें ये आपको तो पता है, ये मैथ्स आपको में पता किया है है ना? तो। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 6/10 0.6 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो मतलब इसके बाद 6/10 दिखा के नहीं करिएगा ना, डायरेक्ट कर दिया। 6/8 नहीं, ये 6/10 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, ठीक है। आया बात समझ में ना? Now what do I have? यहाँ पे लिखा पीस ऑफ जिंक, मास मतलब क्या था आपका जो 438.6 वापस से ग्राम। वैसा होगा, देख लेते क्या होता है मास के पहले नाम। किलोग्राम कर लीजिए। 438 पॉइंट मतलब क्या था आपका 6 ग्राम। वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है सर आपका 86 मतलब क्या था आपका सेंटीमीटर क्यूब। पहले सेंटीमीटर क्यूब नहीं करना चाहिए, ये पहला रूल है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका मास बाई मतलब क्या होता है वॉल्यूम। व्हाट इज द मास? मास मतलब क्या था आपका 438 पॉइंट मतलब क्या था 6 था ना, और वॉल्यूम क्या है सर आपका 86 है ना। यस सर। और दोनों कोहेरेंट है, वॉल्यूम किस में आएगा, डेंसिटी किस में आएगा, सॉरी डेंसिटी आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आप है नहीं। यस सर। तो अब क्या हो जाएगा सर, हम कैलकुलेशन करें बस। हाँ 4386 अपॉन 10 इंटू मतलब क्या सर आपको 86। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है, दोनों 4 से जा रहा है। हाँ दोनों मतलब क्या हो रहा है सर आपको 4 से मतलब क्या हो रहा है सर आपको जा रहा है, ठीक है ना। क्यों कैसे हमको पता, लास्ट 2 डिजिट जो नंबर फॉर्म कर रहा है वो 4 से मतलब क्या हो रहा है जा रहा है। क्या 4 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है। आया बात समझ में? 4 को छोड़ के आगे कैसे चलेगा सर? तो ये 43 हुआ, और ये क्या हो गया सर आपका 2 से डिवाइड किया, तो 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, 2 1 का क्या हो चुका सर आपका 2, कैरी मीन क्या आपका 1 ही मीन क्या 1 18, 2 9 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 18, 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6। गुड। 43 के बारे में हम क्या जानते हैं? नहीं अगर जानते हैं बताए थे। 43 था पाई नंबर, परेशान मत होइएगा। यहाँ लिखिए 43 और यहाँ पे आप लिखिए मतलब क्या सर आपका 2193 लिखिए, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 45 से क्या होता है सर आपका 200 होता है। तो हम एक काम करते हैं 43 5 से ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या बोले ना? तो 43 5 से ट्राई करके देखते हैं। 5 3 ज़ा 15, क्या कह रही है सर आपको 1 क्या आ रही है। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 मतलब क्या 21, 215। चलिए काम कर गया, वेरी गुड। तो 43 5 सा क्या हो चुका सर आपका 200 मतलब क्या 15 हो चुका। अब बताइए क्या रिमीन किया, वी वर वेरी लकी। 43 1 का मतलब क्या था आपको 43। तो 43 के बारे में आपको जो बताया वो जानना मतलब क्या था, ज़रूरी था। तो ये मतलब क्या था आपका सम सॉल्व होगा। तो 43 1 था, 43 मतलब क्या था आपका 51 था। अब आंसर क्या बचा सर आपका 51 अपॉन मतलब क्या था आपका 10, तो हो गया मतलब क्या था आपका 5.1। और 5.1 क्या 5.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा हम तरीके से नहीं लिखा है, आप तरीके से लेकिन मतलब क्या करना सर आपको लिखना मेरा बताया समझ में ना क्या था 5.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते क्या लिखा है क्वेश्चन में। हो सकता था उसको बोलता कि ऐसा यूनिट कन्वर्ट कीजिए तो कन्वर्ट करना पड़ता, नहीं बोला तो अच्छा बात है, गुड। बोलता तो और अच्छा बात होता, आदमी और कुछ सीख जाता है ना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे ये बताया है कि मतलब क्या सर आपका मास है आपका 150 ग्राम। यहाँ पे ये बताया है कि वॉल्यूम क्या सर आपका 200 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। इन्फॉर्मेशन ही बता रहा है कि निकालना मतलब क्या सर आपका डेंसिटी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि डेंसिटी निकालने बोला है कि डेंसिटी निकालने बोला है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास प्राइम मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। व्हाट इज़ द मास 150, व्हाट द वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका 200 ग्राम में है सेंटी, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ तक आया बात समझ में क्लियर? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। एक बार की करते हो गए, एक बार हमारा करते हुए। हाँ कभी कभी बोलना पड़ता ना सर। 5 3 का मतलब क्या है 15, और मतलब क्या था आपका 5 4 का मतलब क्या था आपका 20। ये क्या हो चुका सर आपका 3/4 ग्राम। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, करके देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। सर रफ वर्क भी कर रहे हैं। 4 × 25, 3 × 25, 75 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, तो क्या होगा सर आपका 0.75 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा। उसके बाद फिर क्या लिखा सर आपका 0. मतलब क्या आपका 7.5, 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं क्या पूछा है। सीरियसली में है, देखिए लास्ट टाइम जो बात हम बोला वो बात इस वाले सवाल में मतलब क्या सर आपका हो रहा है, इसलिए हम सवाल को घुमा के मतलब देखे थे, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा इन SI यूनिट इट इज़ मतलब क्या है ये वो करके फिर लिखना पड़ेगा ऐसा करके मतलब क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स मतलब क्या आपका 1000 मतलब क्या किलोग्राम, मतलब सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0. देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 0. मतलब क्या सर आपका 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.75 × 1000 यूनिट क्या होगा सर आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता 0.7 होता, 100 से मल्टीप्लाई होता तो मतलब क्या होता आपका, सॉरी अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता आपका 7.5 होता, 100 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता आपका 75 होता, 1000 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता 750 होगा। तो ये क्या होगा सर आपका 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आया बात समझ में ना, यहाँ Yes, कोई sir. डिफिकल्टी बात नहीं है ना। और कुछ पूछा है सर क्या? और कुछ नहीं पूछा है सर। चलिए सर आइए सर, इतने रहने दे सर 6 तक। इतने रहने दे, एक और कर लीजिए सर। ठीक है 7 बोले तो 7 का 7 दे दीजिए ना सर। ठीक है। आइए सर, इतना ही मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है बस टाइम का कमी है, एक मिनट। ठीक है। तो बोला क्या, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मास 6000, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ मास मतलब क्या होता है 6000 किलोग्राम। If density of wood is पहला बात वॉल्यूम इज नॉट नोन, दूसरा बात मास मतलब क्या होता है नोन, मास मतलब क्या होता है 6000 किलोग्राम। तीसरा बात डेंसिटी इज नोन एंड डेंसिटी इज मतलब क्या आपका 0. मतलब क्या आपका 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट दिस डेंसिटी इज नॉट कोहेरेंट टू दिस एंड दिस। तो क्या करना पड़ेगा, SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कर नहीं रहे लेकिन आपको बता दे रहे, हाउ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नाउ यू हैव द डेंसिटी इन प्रॉपर फॉर्म एंड नाउ यू हैव द मास इन प्रॉपर फॉर्म, तो द वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, सोचना मतलब गैस मत कीजिएगा, बार बार ये फॉर्मूला लिखिएगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मास बाई वॉल्यूम, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मास बाई डेंसिटी। तो यू हैव द मास, व्हाट इज द मास 6000 किलोग्राम एंड यू हैव द डेंसिटी विच मतलब क्या सर आपका 800। और यूनिट क्या होगा सर आपका वॉल्यूम का, यूनिट होगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब। खोल दीजिए। अब ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये मतलब क्या 0 कैंसिल, ये 0 मतलब क्या कैंसिल दोनों। हाँ होगा ना कैंसिल। हाँ। उसके बाद क्या दोनों 4 से भी जा रहा है 8 तो 4 2 टाइम्स, और क्या हो गया सर आपका 4 मतलब क्या 15 टाइम्स। यस। अगर आप जानते हैं कि व्हाट इज द हाफ ऑफ मतलब क्या था आपका 15, तो दैट मतलब क्या था आपका 7.5। 7.5 7.5 मतलब क्या मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग। हो गया। और कीजिए आसम, ठीक है। देख लीजिएगा सर। हेल्प है। अच्छा देख लीजिए सर। चलिए, तो आप बस प्रॉमिस कीजिए कि इस तरह का सामने से कोई सामान आएगा तब तो आप मतलब छोड़िएगा मत, मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है ना।